नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय पांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मेरा विषय है एमए हिंदी उत्तरार्ध में आधुनिक काव्य। हम बात करते हैं एड़ा सर्ग के व्याख्या की। और गीत है। बिखरी अलकें जो तर्क जाल, बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। दो पद्म पलाश चषक से द्रग देते अनुराग विराग ढाल। गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनंद जिसमें भरा गान। वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। था एक हाथ में कर्म कलश, वसुधा जीवन रससार लिए। दूसरा विचारों के नभ को या मधुर अभय अवलंब दिए। तिरवली थी त्रिगुण तरंगमयी, आलोक बस लिपटा अराल। चरणों में थी गति भरी ताल। शब्दार्थ की बात करते हैं। अलके माने बाल, तर्कजाल माने तर्क समूह, शशिखंड सदृश माने अर्ध चंद्रमा के समान, पद्म पलाश माने कमल के पत्ते, चषक माने मधु प्याला, अनुराग माने प्रेम, विराग माने वैराग्य, मधुप माने भरा, मुकुल सदृश माने अधकिले फूल के समान, आनंद माने मुख, वक्षस्थल माने हृदय, विज्ञान माने भौतिक ज्ञान, ज्ञान माने आध्यात्मिक ज्ञान, कलश माने पात्र, अवलंब माने सहारा, त्रिवली माने उधर पर स्थित तीन रेखाएं, त्रिगुण माने सतोगुण, तमोगुण और रजगुण। आलोक वसन का अर्थ है उज्ज्वल श्रेष्ठ वस्त्र। अराल माने टेढ़ा या तिरछा। अब व्याख्या की बात करते हैं। प्रसाद इड़ा की अनुपम सौंदर्य राशि का वर्णन करते हैं। इड़ा की अलकें लंबी तथा घुंघराली हैं। तर्कपूर्ण बातें जिस प्रकार लंबी और उलझी हुई हो जाती हैं, उसी प्रकार उस अनुपम सुंदरी की केश राशि भी लंबी और घुंघराली थी। तर्कजाल की ही भांति उसकी अलकावली मोहक और आकर्षक थी। इड़ा का ललाट अत्यंत उज्ज्वल और उन्नत था, जो विश्व मुकुट की भांति शोभाशाली अर्धचंद्र सा प्रतीत हो रहा था। उसकी दोनों नेत्र कमल के पत्तों के बने हुए दो मधु प्यालों के समान दिखाई देते थे, और जिस तरह मधु के प्यालों में से मदिरा छलकती है, उसी तरह इड़ा के दोनों नेत्रों से प्रेम और वैराग्य छलक रहे थे। उसका मुख अधखिली फूल के समान था और उसकी मधुर आवाज ऐसी प्रतीत होती थी मानो फूल पर कोई भौरा गुंजार कर रहा हो। उसकी उन्नत वक्षस्थल को देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे संसार भर का समस्त ज्ञान विज्ञान एकत्र करके बांध दिया गया हो। उसके हाथ में कर्म कलश था। उसमें सांसारिक जीवन का रससार भरा था, जो संकेत करता था कि समस्त प्राणियों के आनंद का रहस्य कर्म कौशल में ही निहित है। उसका दूसरा हाथ विचारों के आकाश को मधुर निर्मय सहारा दिए हुए था, अर्थात इड़ा के दूसरे हाथ से यह संदेश मिल रहा था कि वे गूढ़ से गूढ़ विचारों को भी बड़ी मधुरता एवं निर्भीकता के साथ कार्य रूप में परिणत कर सकती है। उसकी त्रिवली को देखकर ऐसा लगता था मानो सतरजतम तीनों गुण तीन धाराओं के साथ बह रहे हों, अथवा त्रिवली के सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह नारी सौंदर्यशालिनी होने के साथ साथ त्रिगुणमयी भी है। इड़ा ने उज्ज्वल एवं श्वेत वस्त्र को कुछ तिरछा एवं टेढ़ा करके अपने शरीर पर धारण कर रखा था। उसके चरण इस प्रकार नपे तुले समय से उठते थे मानो वे ताल के अनुसार बढ़ रहे हों। इसमें कवि ने इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना है, अतः उसके रूप में एक ऐसी नारी का चित्र किया गया है जो बौद्धिक उन्नति की प्रेरक शक्ति के प्रतीक होने के साथ साथ वैज्ञानिक युग की प्रवर्तक है। इसकी दूसरी विशेषता है, प्रसाद ने इड़ा के नखशिख का वर्णन बड़े ही अनूठे ढंग से किया है। इसकी तीसरी विशेषता है, तर्क जाल का अर्थ विश्व मुकुट का और शशिखंड सदृश चषक से द्रग मुकुल सदृश आदि में
गुण एवं प्रभाव समय के आधार पर सुंदर उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला छंद है निरवधि प्राणों की पुकार, मूर्छित जीवन सर निस्संग निहार, गिर रहा था अपार, निस्तब्ध अलस बनकर सोई, चलती न रही चंचल बयार, पीता मन मुकुलित कंच आप मधु अप बूंदे मधुर मौन, निस्वन दिगंत में रहे रुद्ध, सहसा बोले मन अरे कौन, आलोकमयी स्मृति चेतनता, आई वह हेमवती छाया, तंद्रा के स्वप्न तिरोहित थे, बिखरी केवल उजली माया, वह स्पर्श दुलार पुलक से भर बीते युग की उक्ता पुकार, वीछियाँ नाचती बार बार, गौर नीरव थी प्राणों की पुकार। शब्दार्थ हैं इसके। प्राणों की पुकार का अर्थ है हृदय की हलचल, जीवन सर का अर्थ है जीवन रूपी सरोवर, निसंग का अर्थ है तरंग रहित विचार शून्य, निहार का अर्थ है कोहरा, निस्तब्ध का अर्थ है शांत और मौन, अलस का अर्थ है अलसाती हुई, चंचल बयार का अर्थ है चंचल हवा या चंचल इच्छा, मनोमुकुलित का अर्थ है अर्थ विकसित कमल, मधु बूंद का अर्थ है मकरंद, पुष्परस मधुर भाव से है, मधुर मौन निस्पंद दिगंत ध्वनित का अर्थ है ध्वनित प्राची दिशा जहाँ अभी तक मधुर मौन छाया हुआ था, रुद्र का अर्थ है रुकना, आलोकमयी स्मृत चेतना का अर्थ है प्रकाश एवं ज्ञान से भरी हुई हस्ती सी चेतना, हेमवती छाया का अर्थ है सुनहरी आभा, तंद्रा की स्वप्न का अर्थ है जीवन की आलस्य, उजली माया का अर्थ है प्रकाशपूर्ण चेतना और विचियों का अर्थ है लहरें या स्मृतियाँ। व्याख्या है उस दिव्य बाला को इड़ा को देखते ही मनु की दशा कैसी हुई इसका कवि प्रसाद कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने मनु की तुलना सरोवर से की है। इड़ा के दिव्य रूप को देखकर मनु के हृदय की समस्त हलचल शांत हो गई। जैसे रात्रि में अपार कोहरा छा जाने पर सरोवर में लहरें नहीं उठती और स्थिर प्रतीत होता है, वैसे ही मनु के मन की भी दशा थी। उसमें तरंगों का अभाव था। मनु के चारों ओर निराशा में अंधकार छाया हुआ था। जिस प्रकार नीरव और शांत सरोवर को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि चंचल हवा नहीं चल रही है, ऐसा जान पड़ता है मानो वायु अपने चंचलता को छोड़कर तथा शांत होकर कहीं अलसाती हुई सो गई है। उसी तरह मनु के हृदय में उठने वाली चंचल इच्छाएं भी उस दिव्य बाला को देखते ही नीरवता एवं आलस्य का रूप धारण करके हृदय में सो गई थीं। मनोभावों के अभाव में मनु इच्छाहीन तथा निष्क्रिय हो गए थे। जैसे अर्धविकसित कमल अपना मकरंद अपने अंतर में छिपाए रखता है तथा उसका उपभोग स्वयं ही करता है, उसी प्रकार मनु अपनी रागमयी इच्छाओं को अपने मन में छिपाए मौन बैठे थे। अलौकिक सौंदर्य संपन्न इड़ा को देखकर उनका मन मधुर भावों में लीन हो गया था। मधुर कलरव से भरी हुई उस प्राची दिशा में जहाँ पर वह दिव्य बाला प्रकट हुई थी, अभी तक मौन छाया हुआ था। उसी दिशा में उस दिव्य बाला को देखते हुए मनु कुछ क्षण तो मौन रहे, फिर सहसा बोल उठे, अरे यह कौन है? क्या अपनी सुनहरी आभा फैलाती हुई तथा आलोक के सहित हंसती हुई ये प्राणी मात्र में रहने वाली चेतना ही अपना साकार रूप धारण करके यहाँ आ गई है। उस समय इड़ा को देखते ही मनु के जीवन में एक उज्जवल प्रकाश के साथ चेतनता भर गई थी और उनकी जीवन का संपूर्ण आलस्य दूर हो गया था। रात बीतने पर जैसे नींद टूटती है, सपनों का तिरोभाव हो जाता है और चारों ओर प्रकाश की छटा छा जाती है, उसी प्रकार मनु की निराशा का अंत हो गया था और उनका मन आशा से उद्वेलित हो उठा था। इड़ा के दर्शन से मनु के मन में दुलार भर गया, हर्ष से रोमांच हो गया। उस क्षण मनु को अपने उस सुंदर अतीत काल का स्मरण हुआ जब वे श्रद्धा के साथ हिमालय की गुफा में रहते थे और श्रद्धा के स्पर्श एवं उसकी दुलार के कारण आनंद से
पुलकायमान रहते थे। जिस प्रकार शांत तालाब में लहरों से सहसा उठ जाने में तालाब चंचल और सक्रिय हो जाता है, उसी प्रकार अपने बीते जीवन की याद करके मनु का मन भी घटनाओं की लहरों से थिरकने लगा। अर्थात निष्क्रियता से भरे हुए मनु के जीवन में भी आज अतीत काल की स्मृतियाँ बार बार उठकर नाचती हुई सी जान पड़ती थीं। विशेष में है कैसा भी निराशा एवं व्यथित व्यक्ति क्यों न हो, एक सौंदर्य संपन्न युवती को देखकर उसका हृदय आंदोलित हो ही उठता है। इस प्रकार प्रसाद का वर्णन पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। अगला छंद है प्रतिभा मुख प्रसन्न मुख सहज खोल। वह बोली, मैं हूँ इड़ा, कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल। नासिका नुकीली के पतले पुट फरक रहे कर स्मित अमोल। मनो मेरा नाम सुनो वाले, मैं विश्व पथिक सह रहा क्लेश। स्वागत पर देख रहे हो तुम ये उजड़ा सारस्वत प्रदेश। भौतिक हलचल से ये चंचल हो उठा देश ही था मेरा। इसमें अब तक हूँ पड़ी इसी आशा से आए दिन मेरा। मैं तो आया हूँ देवी, बता दो जीवन का क्या सहज मोल। भव की भविष्य का द्वार खोल। इसके शब्दार्थ हैं प्रतिभा प्रसन्न मुख, सुख ईश्वर प्रदत्त, असाधारण बुद्धि से दैदीप्यमान सुख। सहज खोल का अर्थ है स्वाभाविक ढंग से खोलते हुए। स्मित का अर्थ है हंसी। अमूल का अर्थ है अमूल्य या अनुपम। भौतिक हलचल का अर्थ है सांसारिक विपत्तियाँ। आए दिन मेरा का अर्थ है मेरे अच्छे दिन फिर से आएँ, मैं समृद्धिशाली बनूँ। जीवन का मूल का अर्थ है जीवन का लक्ष्य। भय का भविष्य का अर्थ है जीवन में आने वाला आगामी भय। व्याख्या है मनु के प्रश्न को सुनकर असाधारण प्रतिभा से दैदीप्यमान इड़ा का मुख सहज ही खुला और वह बोली, मेरा नाम इड़ा है, परंतु इस प्रदेश में घूमने वाले व्यक्ति तुम कौन हो। जिस समय इड़ा ने मनु से यह प्रश्न किया, उसकी नुकीली नासिका के सुकुमार नासापुट फड़क रहे थे और उसके कोमल होठों पर अनुपम मुस्कान छाई हुई थी। इड़ा के प्रश्न को सुनकर मनु ने उत्तर दिया, हे बाले, सुनो, मेरा नाम मनु है। मैं इस विश्व का एक ऐसा पथिक हूँ जो बहुत दिनों से कष्ट सहन करता चला आ रहा हूँ। इड़ा बोली, हे पथिक, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम्हारे सामने यह जो उजड़ा हुआ स्वारसत प्रदेश है, यही मेरा प्रदेश है। यह देश सांसारिक उपद्रवों के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गया। मैं अभी तक इस उजड़े देश से इसी आशा में पड़ी हुई हूँ कि कभी तो मेरे भी अच्छे दिन आएंगे और यह उजड़ा हुआ प्रदेश फिर से धन धान्य संपन्न बन जाएगा। यह सुनकर मनु ने कहा कि हे देवी, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं इस जीवन का यथार्थ लक्ष्य जानना चाहता हूँ। अतः मेरे लिए संसार के भविष्य का द्वार खोलकर तुम मेरा मार्गदर्शन करो, इस रहस्य का उद्घाटन करो। विशेष में है इड़ा की गौरवशालिनी प्रतिभा संपन्न और चंचल आकृति का कवि ने बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। प्रतिभा संपन्न सुख, नुकीली नासिका और फड़कनी नासापुट आदि इसके प्रतीक हैं। अगला छंद है इस विश्व कुहर में इंद्रजाल, जिसने रचकर फैलाया है ग्रह तारा विद्युत नखलमाल। सागर की भीषणतम तरंग सा खेल रहा वह महाकाल। तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने को सभीत। उस निष्ठुर की रचना कठोर केवल विनाश की रही जीत। तब मुख आज तक क्यों समझे मैं सृष्टि उसे जो नाशमयी। उसका अधिपति होगा कोई जिस तक दुख की न पुकार गई। सुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल। किसने यह पट है दिया डाल। इसके शब्दार्थ हैं कुहर माने अंतरिक्ष, इंद्रजाल माने जादू टोना, विद्युत माने बिजली,
नखतमाल माने नक्षत्र समूह, महाकाल माने शिव और सृष्टि माने सृजन कार्य, अधिपति माने स्वामी, विषाद माने दुख और चक्रवात माने झंझावात, पट माने पर्दा। व्याख्या करते हैं। मनु इड़ासी कहते हैं कि जिस शिव ने अंतरिक्ष में अपना जादू टोना फैलाकर बड़े बड़े नक्षत्र समूह, ग्रह तारा समूह और बिजली की रचना की है, वही विनाश अत्यंत भयंकर लहरों की समान इस संसार में क्रीड़ा करता है। अर्थात जिस तरह समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जल जीवों को व्यथित करती हुई जलयान पोत आदि को नष्ट किया करती हैं, वैसे ही यह महाकाल भी भयंकर रूप धारण करके संसार के पदार्थों का विनाश करता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस निष्ठुर शिव ने इस सृष्टि की रचना पृथ्वी के छोटे छोटे प्राणियों को डराने के लिए ही की है। क्या उसकी इस कठोर रचना में सदैव केवल विनाश की ही जीत होगी? अर्थात क्या सृष्टि का विध्वंस ही होता रहेगा? फिर भला मूर्ख मानव इसे आज तक सृष्टि या सृजन कार्य क्यों समझता आ रहा है? इस विश्व की नियंता अधिपति कौन है, इसका चिंतन करना ही व्यर्थ है। उसे जानकर ऐसा होगा भी क्या, क्योंकि आज तक उसके कानों में कोई भी दुख भरी आवाज़ नहीं पहुंची। अर्थात इस सृष्टि का स्वामी कोई ऐसा है जिस तक दुखियों की पुकार नहीं जाती। यदि कोई स्वामी होता तो यहाँ के दिन दुखियों की कातर ध्वनि सुनकर अब अवश्य पसीजता। यहाँ पर सदैव दुख का झंझावात सुख के घोंसलों को घेरे रहता है। ना जाने कितने संसार पर यह असत्य का पर्दा डाल दिया है जो क्षण भर भी नहीं उठता। इसके विशेष हैं, इस पद में शिव दर्शन का तत्व निहित है। शिव सृजन और संहार दोनों कार्य करते हैं, परंतु यहाँ मनु को शिव केवल संहार कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तरंगसा में उपमा और महाकाल में परिकरांकुर अलंकार है। अगला पद है। शनि का सुदूर वह नील लोक, जिसकी छाया सा फैला है, ऊपर नीचे यह गगन शोक, उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महाओक। वह एक किरण अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय, क्या बन सकता है नियति चाल से मुक्ति दान कर कर उपाय। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। मत का प्रसार निज पैरों चलने की, जिसकी रहे छौंक, उसको कब कोई रहे रोक। इसके शब्दार्थ हैं। शनि माने शनि ग्रह जो अशुभ का सूचक है। सुदूर माने अत्यंत दूर। नीलिलोक माने श्याम रंग या अंधकार का संसार। शोक गगन शोक माने आकाश के रूप में छाया हुआ शोक। प्रकाश का महाओक माने प्रकाश का महान समूह। सुख का संसार। नियति जाल माने नियामिका शक्ति द्वारा फैलाया हुआ प्रपंच। मुक्तिदान माने शोक से छुटकारा पाना। गंतव्य मार्ग माने निर्दिष्ट मार्ग। निज पैरों चल माने स्वावलंबी बनो। झोंक माने धुन या लगन। अब आता है व्याख्या। मनु ने कहा, शनि नाम की क्रूर एवं अशुभ ग्रह का अंधकार एवं शोकपूर्ण जगत इस पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी वह अपनी अशुभ प्रभाव पृथ्वी पर डालता रहता है। उसी शनि लोक की छाया के रूप में यह नीला आकाश पृथ्वी के ऊपर तथा नीचे सर्वत्र शोक के रूप स्वरूप धारण करके फैला हुआ है। सुना जाता है कि इस अंधकार एवं शोक से भरे हुए शनि लोक से परे कोई प्रकाश एवं सुख का महान जगत है, जिसे परमेश्वर का निवास स्थान कह सकते हैं। परंतु क्या वह परमेश्वर अपने प्रकाश एवं सुख की एक किरण मुझे देकर मेरे जीवन की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक बन सकता है? क्या वह परमेश्वर दया करके मुझे इस संसार के प्रपंचों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय कर सकता है? मनु की इन बातों को सुनकर इड़ा बोली, ईश्वर चाहे जैसा हो, पर वह तुम्हारी सहायता क्यों करेगा? सच्चाई तो यह है कि मनुष्य पागल बनकर उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। अर्थात ईश्वर चाहे सत्य हो
अथवा असत्य, उसे क्या पड़ी है जो वह तुम्हारी सहायता करे। तुम्हारी पुकार सुनकर उत्तर दे। मनुष्य अपने पागलपन में उसका भरोसा करता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने बलाबल को समझता हुआ अपने पथ पर चले, पैर बढ़ाए। हाथ फैलाकर दूसरों से सहायता मांगना भी यथार्थ नहीं। अपने पैरों पर खड़ा होना, चलना, अपना ही भरोसा करना, मनुष्यता इसी में है। जिसे चलने की धुन है उसे कौन रोक सकता है। इस गीत का विशेष है। एक और शनि का भय नीललोक का वर्णन करके कवि बताना चाहता है कि चारों ओर शोक की काली छाया फैली हुई है। साहित्य में शनि का रंग काला माना गया है और यह वर्ण शोक का प्रतीक है। दूसरी ओर प्रकाश का महाओक कहकर सुख एवं प्रकाशदाता परमेश्वर के रूप को समझाया है। अगली विशेषता है, इड़ा ने यहाँ पर मनु को अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अगली विशेषता है, नीललोक में रूपातिशोक्ति, छायासा में उपमा, गगन शोक में रूपक और प्रकाश का महाओक में निरंग रूपक है। अंतिम पंक्तियों में अर्थांतर न्यास अलंकार है। धन्यवाद।